मैं इतना क्यों बोल रही हूँ अपने बारे में? डू आई रियली नीड टू से ऑल दिस? अब तो मैं टकली हो जाऊंगी। दिस यूट्यूब थिंग, ओ माय गॉड, मेरे बाल काट दिए यार, बहुत बुरे तरीके से काट दिए और झाड़ू जैसे हो रहे भाई मेरे बाल। कुछ तो कर दे बहन। फाइन, मैं बहुत बड़का करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी मैं कम से कम बोलूं। पर मैं तो थी भाई सबसे बड़ी गधी। बोलना क्या था भाई मेरे को? अगर कोई बेकार चीज दिखी होगी, इग्नोर, इग्नोर। तो अच्छा, हाँ, फंबल करने की आदत है, भुलक्कड़ हूँ। तू बहन बोल देती कि तेरे को नहीं समझ आ रही होंगी, तेरे पास सीख कर आती यार। आई डोंट नो कैसे हो गया ये। मैं गरीब चली गई पार्लर, शौक से गालियां शुरू देती हूँ यार कि मैं चलते चलते लोगों को गालियां करनी शुरू करती हूँ। कोई आया, उसने पूछा, अभिलाषा कैसी हो तुम, अच्छी हो? हाय गाइस, हेलो, आई एम सो ग्लैड कि फाइनली मैं अपना पहला सोलो टाइम वीडियो बना रही हूँ। आई कैन नॉट टेल यू कि मैं कितनी 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 ज्यादा खुश हूँ। ओके, सो आज मैंने ये सोलो टाइम वीडियो क्यों बनाया? वैसे तो बहुत सारा टॉपिक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं टॉपिक बीच में भूल जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी चीजें जो मेरे को इस वीडियो में आप लोगों से बात करनी है, शेयर करनी है, वो मैं रख पाऊँ। एंड या सो बेसिकली मैं अपने बारे में पहले शॉर्ट में बताऊंगी सबसे पहले, और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं कोशिश करूंगी ब्रीफ वे में आपको सब कुछ बता। ओके, सो स्टार्टिंग विद मी। सो माय नेम इज अभिलाषा एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम बोकारो, झारखंड। मैं काफी सालों से यही रह रही हूँ एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा होम टाउन पंजाब है, तो मैं पंजाबी हूँ। तो लेकिन मेरे पापा की जॉब यहाँ पे थी, तो काफी सालों से मेरे दादाजी की भी जॉब यहीं थी। तो मैं इतना क्यों बोल रही हूँ अपने बारे में? डू आई रियली नीड टू से ऑल दिस? नो, ओके फाइन। एनीवेज, तो मेरा होम टाउन पंजाब है और मैं फिलहाल झारखंड में हूँ। एंड अलॉन्ग विद दिस मैं भी घर आई हूँ, इसलिए झारखंड में हूँ। अदरवाइज मेरी जॉब कोलकाता में है, मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, तो मैं बेसिकली घर अभी इसलिए आई हुई हूँ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम। कब बुलावा आ जाए और कब कॉर्पोरेट स्लेव की नौकरी में वापस जाना पड़े, आई डोंट नो। एनीवेज, तो ये था मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो इसके सिवा मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? छोड़ो, हटाओ, अपने बारे में बताना बंद करते हैं। अब ये बताते हैं कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया। तो बेसिकली मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बोला था बैक इन 2017, तब मैं कॉलेज में थी, कि तू अपना चैनल स्टार्ट कर। तो भाई अच्छा बोलती है, तेरे को फैशन सेंस भी है अच्छा, तो काफी चीजें हैं जो कर सकती है यूट्यूब के मतलब साथ। एक्सपेरिमेंट कर ले, जो तेरे को बाद में अच्छा लगे तो वो कर लियो, ठीक है। पर मैं तो थी भाई सबसे बड़ी गधी। मेरे को था कैमरा फोबिया, इवन अभी भी है। क्यों? क्योंकि एक साथ मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, क्या बातें करूं। बट मैं कोशिश करती हूँ और एंग्जाइटी होती है बहुत ज्यादा, लोगों के सामने कुछ भी बोलने में। बट अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो मतलब मैंने वो चीज कभी सीरियसली ली ही नहीं। हर टाइम कुछ दिन के बाद एक नया बंदा मतलब ऐसा पता चलता था जिसको लगता था कि अरे इसको तो मैं जानती हूँ, भाई इसने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया, मैं ही एक हूँ क्या बेवकूफ सी गधी जो जिसने अब तक किया नहीं। ऐसे करते करते काफी साल निकल गए और मेरे को तो लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया एक्सेप्ट फॉर दिस यूट्यूब थिंग, ओ माय गॉड। एनीवेज, थैंकफुली लकीली मेरे लाइफ में अभी 6 मंथ पहले मेरी प्यारी सी डॉग आई जो अभी मेरे बेड पे सो रही है। मैं दिखाऊं आपको? दिखाऊं? गंदा है घर यार मेरा। ये यही चीज मेरे अंदर सब नजर रहती है भाई, कि मेरा घर गंदा है, मेरा ये है, मेरा वो है, फलाना ढिमकाना एंड ऑल दैट क्रैप। मैं आपको सबसे ये एडवाइस मैं आपको दूंगी, अब मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं भूल जाऊंगी, तो अच्छा मैं दे देती हूँ। अगर आप एज अ क्रिएटर अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो ना, ये गलती कभी मत करना। जो है दिखाओ, जो भी है। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी डॉग को दिखाओ। तो ये तो ये हो यहाँ, देखिए आपने डर, चलो देख लिया आपने। अगर कुछ बेकार चीज दिखी होगी, इग्नोर, इग्नोर। एनीवे, तो मेरी जिंदगी में मेरी प्यारी सी बाबू आई जो कि हुई है। एंड मेरा पता नहीं क्यों मन किया कि मैं इसकी वीडियोस बना के नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, मैं अपने फ्री टाइम में यूट्यूब पे भी डालूंगी। और मेरे एक फ्रेंड ने बोला भी कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालो नहीं, तुम यूट्यूब पे भी डालो, क्या पता तुम्हारा यूट्यूब पे चल जाए। एंड देन मैंने इसके थ्रू स्टार्ट किया, वरना भाई जैसे गली के अंदर कभी नहीं आता ये करेज कि मैं स्टार्ट करूँ अपना यूट्यूब। एनीवेज, तो इसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। एंड देन इसके साथ मैंने अपनी वीडियोस भी डालनी शुरू की। शुरू शुरू में मेरे अंदर ये वाली चीज होती थी कि भाई मैं अपने आप को दिखाऊं या ना दिखाऊं, फिर वो धीरे 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 गया विद टाइम, क्योंकि पॉसिबल नहीं था इसको ही पूरी तरह से शूट करना। तो धीरे धीरे वो चीज गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने रियलाइज किया कि यार मेरा तो बहुत पुराना सा पैशन था, मतलब कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, पर वो मैं तो कभी मैंने कभी किया नहीं। मैं अब ट्राई करूँ क्या? मैं मेरे को अपनी वीडियोस डालनी चाहिए क्या जिस चीज में मैं अच्छी हूँ। नाउ आई विल टेल यू a few things that I am good at. So
स्टार्टिंग फ्रॉम अब टॉपिक शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे टॉपिक आएगा बोलते जाएंगे, मैंने कुछ लिख कर नहीं रखा है वैसे भी एनीवेज, तो जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बकूंगी इन द लेमन लैंग्वेज एनीवेज। तो भाई मैंने अपनी स्किन अच्छी की है, लाइक मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अराउंड 5-6 ईयर्स से एक्सटेंसिव स्किन केयर के लिए स्किन केयर कर रही हूँ और मैं सीरियस हूँ। लाइक वैसे तो बीइंग अ गर्ल आप हमेशा से स्किन केयर करते हो, बट दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव। आप थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लेना इज नॉट द थिंग। आप डिपेंड ये करता है कि आप कितना ज्यादा उस चीज को रिसर्च करके इफेक्टिवली अपने स्किन पे कर रहे हो ना फिर रिजल्ट दिख रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग कम एज में होते हैं, आई मीन जब हम लोग टीनेजर्स होते हैं तो हमारे स्किन को ज्यादा स्किन केयर की जरूरत नहीं होती है, हम करें ना करें फर्क नहीं पड़ता। तो एनीवेज आई एम ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट, ठीक है, ओके फाइन, मैं बहुत बकबक करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी मैं कम से कम बोलूं। तो जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, जब हम 20s में एंटर करते हैं, फिर धीरे धीरे मिड 20s की तरफ पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है स्किन केयर करना। और अगर आप, मैं बोलूंगी, जल्दी स्किन केयर स्टार्ट नहीं करते, अगर आपको ये लग रहा है कि आप 30 के हो जाओगे तभी आप स्किन केयर करोगे, नो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। मैंने बहुत लोगों को ये गलती करते हुए देखा है एंड मैं थैंकफुली अच्छा था कि मैं अपने 3 ईयर्स से ही सीरियस थी, मतलब आई वाज लाइक 16-17, तभी से मैंने थोड़ा बहुत स्किन केयर स्टार्ट कर दिया था और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। फैशन सेंस भगवान की दया से ठीक था, तो ज्यादा तो नहीं बोस्ट करूंगी, मतलब बोस्ट ही होता है ना यार, आई डोंट नो व्हाटएवर, तो ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी तुम्हारे में, तो लेकिन आपको क्योंकि वो कंटेंट देख के समझ में आ ही जाएगा, बट आई विल ट्राई कि मतलब मैं अच्छा आप लोगों को उसमें वैल्यू प्रोवाइड करूँ। तो ये कुछ चीजें हैं, ब्यूटी, स्किन केयर एंड ब्लॉगिंग तो अभी शुरू हुआ है यार, बट मैं तब से इन चीजों में अच्छी थी, स्किन केयर में और फैशन में। तो मेरी इसलिए मेरे सर ने बोला, तो जब इसकी वीडियोस बनाने शुरू किए मैंने, तो मेरे को लगा ऑलरेडी इतने साल बर्बाद कर चुकी है तू गधी लड़की, अब मत सोच, अब तेरे को अगर मौका मिला है तो कर एक्सपेरिमेंट, अच्छा होगा नहीं होगा गॉड नोस, लेट इट बी यार, तू बस डाल, तू कर। मेरे अंदर जो ये चीज आई ना भाई, अब धीरे धीरे मैंने सब कुछ करना स्टार्ट किया, मैंने 1-2 लाइव भी किए, फिर मैंने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर की, मैंने अपना स्किन केयर रूटीन बनाया और मेरी स्किन हमेशा से इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं थी, बट हाँ मैंने अपनी स्किन को खास करके पिछले 2-3 सालों में बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। सो आई कैन से कि इस चीज में मेरी नॉलेज है, ऐसा नहीं कि मैं मतलब सिर्फ इस वीडियो को करने के पर्पज से इसको कर रही हूँ, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब इन चीजों को मतलब आई मीन करूंगी, अभी तो मैंने ज्यादा वीडियो इसमें नहीं डाला है, बट आई विल डू इट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ तो आप लोगों को सीखने को भी मिल सकता है, और मैं मतलब करती हूँ, सॉरी फॉर दिस, लाइक ठीक है यार, मतलब मैं शुरू में ना बहुत, अब नाउ स्विचिंग द टॉपिक, अब मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ, ये तो बता दिया मैंने कि यूट्यूब मैंने क्यों स्टार्ट किया और अब मैं अपनी वीडियोस क्यों डालूंगी। नाउ अब ये टॉपिक आया है तो अब इसके बात करते हैं, क्यों आखिर मतलब मैं इतना सोचती थी, क्योंकि भाई ठीक है अपनी रियल लाइफ में थोड़े से अलग होते हैं, कैमरा के सामने थोड़े से अलग होते हैं, फाइन इट्स लाइक दैट, ओके। सो थोड़ी बहुत गालियां देने की आदत है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस टाइम। भाई आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि कम्प्लीटली शरीफ है, ठीक है, कोई नहीं है, तो क्या फायदा यार, मत दिखाओ दुनिया को कि मतलब आप शरीफ हो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि आपको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल करूंगी, मैं गुस्से में गालियां देती हूँ, शौक से गालियां देती हूँ यार, कि मैं चलते चलते लोगों को गालियां देनी शुरू करती हूँ। कोई आया उसने पूछा अभिलाषा कैसी हो तुम, अच्छी हो, नहीं आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम नॉट दैट पर्सन। हाँ दोस्तों के साथ हो जाता है, अलग बात है। आई विल ट्राई कि मैं अपने आप को अनफिल्टर्ड रखूं, और इस पूरी वीडियो का पर्पस यही है। तो भाई अगर कोई मेरी गाली से ऑफेंड हो रहा है, दफा हो जाओ, आप अभी जा सकते हो, मैं आपको गाली नहीं दे रही, तो आपको ऑफेंड होना नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मैं ऐसी हूँ कि मैं नॉर्मल भाषा में थोड़े बहुत स्लैंग यूज करती हूँ, लोगों के लिए नहीं करती, अनलेस दे ऑफेंड मी, ओके, अनलेस दे ऑफेंड मी। अगर मेरे साथ मेरा दिमाग खराब करोगे, जो कि जल्दी होता है, हो जाता है यार, झूठ बोलती हूँ मैं, हो जाता है मेरा दिमाग खराब जल्दी, ये तो मेरी वीकनेस है। एनीवे मैं बेफिजूल में किसी को गाली नहीं देती, तो ये मेरे को लगता था कि मैं यूट्यूब के सामने कैसे फेक करूंगी खुद को यार, हमेशा वो सती सावित्री सीधी साधी लड़की बन के दिखाना, हाउ वुड आई बी एबल टू इवन डू दैट, वुड आई बी एबल टू डू इट, will I just like fake myself if I do so? There were so many questions I cannot tell you. I was so skeptical about those things. That was a major reason. I used to be like, okay, I have so much anxiety issues. I have this camera phobia. I have some like language issues because I'm not always like in a blah blah blah. I don't know.
तो आई वाज लाइक भाई मेरे से नहीं होता है, बट देन आपको कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज होता है, अब रिग्रेट होता है भाई, सच बताऊं तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना मेरे को ये वीडियो सुन के, फिर मत करना, जस्ट डोंट डू इट। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल, दे विल, यूट्यूब विल इवेंचुअली एप्रिशिएट योर स्ट्रगल, योर वर्क, योर एफर्ट्स, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज आती थी कि भाई मेरा घर परफेक्ट नहीं है, मेरे पास डीएसएलआर नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, मेरे पास इन सब चीजों की कमी। इवन देखो आज भी जो लाइट्स है ना, मैं अपनी फेस पे देख रही हूँ फिलहाल, ये इतनी अच्छी है, आई डोंट नो कैसी हुई है ये, मैं कोई फिल्टर यूज नहीं कर रही, कुछ नहीं, बस मैंने एक छोटी सी रिंग लाइट, जो कि बहुत छोटी सी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे इसी सेल्फी के पीछे है, जो अभी मैंने मतलब एक सेल्फी स्टिक मैंने ले रखी है बस मुश्किल से, उसकी लाइट थोड़ी बहुत जो भी आती है, कुछ टाइम के बाद ये ऑफ हो जाएगी भाई, ये तो मरी रहती है हमेशा। एनीवे, तो बस आज ये इतना अच्छा सेटअप बन गया है, गॉड ग्रेस मेरे लिए, हमेशा नहीं होता है, पर मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, भाई लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, इट विल नेवर रियली कम। So if you are waiting for the perfect time, just stop right there, right now, and start doing what you have always been wanting to do. That's the only source of inspiration I like recently got. I don't know how I got that inspiration, but I just realized that it's already too late. अगर मैंने 5 साल 6 साल पहले अपना चैनल स्टार्ट कर दिया होता अपने कॉलेज डेज से, तो आज कहाँ होती भाई। Anyways, that's one thing. दूसरा, आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, दिस इज द थर्ड और फोर्थ टॉपिक, आई डोंट नो मैं किससे बात कर रही हूँ। मैंने टॉपिक इसलिए निकाला क्योंकि ये बीच में दिमाग मेरे फिर से आ रहा था, अब वापस आ रहा है, भूल जाऊंगी हमेशा की तरह। भुलक्कड़ हूँ, फंबल करने की आदत है, भुलक्कड़ हूँ, जिंदगी में इतने सारे चल रहे हैं कि भाई मेरे को आदत है अब भूलने की, तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ मैं ये बक देती। तो बाल, भाई मैंने ऐसे बाल क्यों रखे हैं, मेरे बाल काट दिए यार, बहुत बुरे तरीके से काट दिए, मैं क्या बताऊं कितनी दुखी हूँ मैं अपनी जिंदगी में। आई एम टेलिंग यू, मेरे को शौक नहीं है लोगों के सामने आकर रोने का, बिल्कुल नहीं है, बट आज मैं बहुत दुखी हूँ। और मेरा प्लान था कब से मैं वीडियो बनाऊं, आज मैंने सोचा था पक्का बनाऊंगी, बट मैं कल गई, मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, कल ही मेरे साथ एक हादसा हुआ है। हादसा ही है यार, अपने बालों से इंसान को बहुत प्यार होता है, तो हादसा ही है मेरे लिए, तो बस ये बोलूंगी। मेरे बाल इतने थे, कैसे दिखाऊं यार, मतलब कमर तक, अब कमर तक ये बता सकती हूँ आपको, ठीक है, कमर से थोड़ा ऊंचा कह सकती हूँ, थोड़ा मतलब मिड में, तो मेरे बाल ये उतने लंबे थे। मैं गई थी क्योंकि मॉनसून वेदर है, ठीक है, हेयर फॉल, फ्रिजी है, रफ है, एन नंबर ऑफ इश्यूज, ठीक है, और मैं भाई बहुत आलसी इंसान हूँ जो स्किन केयर के लिए बहुत सीरियस है, बालों में थोड़ा बहुत कुछ कर लेती है, तेल वेल तो कभी नहीं लगाती हूँ। मेरे इतनी ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे कि आई वाज लाइक अब तो मैं टकली हो जाऊंगी, इससे पहले कि वो टाइम आए भाई थोड़े थोड़े बाल कटवा लेते हैं, ठीक है, दैट वाज माय रीजन कि मैंने क्यों बाल कटवाने का सोचा इन द फर्स्ट प्लेस। मैं गई, चली गई पार्लर, मैंने पार्लर वाली दीदी को बोला, दीदी मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, फ्रिजी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रफ फ्रिजी, और भी पता नहीं एन नंबर प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही हैं, तो और ज्यादा रफ हो गए। तो मैंने बोला उसको, भाई मेरे बाल थोड़े थोड़े काट दे। आई टोल्ड हर कि मेरे को बस 2-3 इंच कटवाने हैं, मैक्स मैक्स, आई सेड मुश्किल से 2 इंच 2-2.5 इंच काटियो, ज्यादा मत काटियो, ज्यादा छोटे नहीं चाहिए, बस थोड़े से वो अच्छे दिखे नीचे से, बस यही मेरा कंसर्न है, क्योंकि झाड़ू जैसे हो रहे भाई मेरे बाल, कुछ तो कर दे बहन। मैंने उसको ये बोला, पता नहीं तो शायद कोई और भाषा समझ में आती होगी, बात तो मेरे को हिंदी में ही कर रही, तू बहन बोल देती कि तेरे को नहीं समझ आ रही हिंदी, तेरे को चाइनीज में बात करनी है, तेरे को जापानीज सुननी है, तेरे पास सीख कर आती यार, सिंपल भाषा में एक लाइन सीखना तो कोई मुश्किल चीज नहीं होती है, सिर्फ एक चीज सीखनी होती है, तेरे को बस इतना ही बताना था मैंने कि मेरे सिर्फ 2 इंच बाल काटने। भाई तुमने मेरे इतने बाल काट दिए, इतने बाल काट दिए मेरे लिटरली आधे यार, यहाँ ये मैं दिखाऊं ये लो, ये कर दिया भाई इसने मेरे बाल, ठीक है। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू लव दीज हेयर, इवन नाउ आई वुड नॉट से कि बहुत ज्यादा नफरत है मेरे को इतने छोटे बालों से, बट यार इट्स बीन सो लॉन्ग दैट आई हैव नॉट हैड दिस शॉर्ट हेयर, ये तो खत्म का नहीं होता बे। एनीवेज, तो प्लीज मेरे को जेन्युइन फीडबैक चाहिए, आपको क्या लगता है,
क्या मेरे बाल ये खींचेंगे वाला लेंथ जो भी उतना है, क्या मेरे को इतना ही रखना चाहिए या फिर मेरे लंबे बाल? आप पुराने शॉर्ट्स मतलब देखोगे, आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे बाल कितने हैं। फिलहाल के लिए मैं इनको टाई कर लेती हूँ। अगर आप लोगों का अच्छा फीडबैक आया कि मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगी कि अपने बाल ना बांधूं। एनीवेज, राइट नाउ आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन दिस। ठीक है, तो लेट मी हैव इट। मेरा पेंडेंट दिखना चाहिए भाई, नेकलेस इतना क्यूट है, मेरा फेवरेट। क्या ये दिख रहा है ना? हाँ, इसलिए बस दैट्स द रीजन कि आई एम ट्राइंग टू कीप इट ओके। तो क्या बचा और बात करने के लिए? आप लोगों को अपने बारे में बता ही दिया कि मैंने इतना लेट स्टार्ट किया, कॉलेज लाइफ में क्यों स्टार्ट नहीं किया, मेरे बालों का स्ट्रगल एंड अ लॉट अदर थिंग्स आई हैव। पर मैं चाहती हूँ इस वीडियो को छोटा रखूं। एनीवेज, लाइफ में अच्छा और एक चीज, मैं 3 चीजें साथ में करती हूँ। आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू ऑल नाउ। ठीक है, इट्स बीन क्वाइट सम टाइम। आई वांट टू बी जितना ऑनेस्ट हो सकती हूँ उतना। आई वांट टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल विद यू गाइस, बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू बिल्ड अ गुड कम्युनिटी, a good vital community wherein my like subscribers would be my family. I truly believe in that, and I would try कि भाई मैं कितनी भी फेमस क्यों ना हो जाऊँ, मेरे अंदर की ये चीज कभी नहीं आ जाए। एंड आई कैन, शायद इस बारे में तो मैं नहीं बोलूंगी, बोलने में मेरी नहीं करती। फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे यार। इट्स बेटर टू डू देन टू जस्ट से थिंग्स। एनीवे, तो बोलना क्या था भाई मेरे को? One eternity later. तो भाई आप लोग, मैं यही इंसान हूँ इस दुनिया में, अजीब सी बेवकूफ सी। यू कैन रिलेट, दैट वुड बी ग्रेट। मैं ये चीज मेरे को खत्म करनी पड़ेगी और else I won't be able to do good. I don't know. I will be able to do good man. I have a lot more skills. आप बस यही कॉन्फिडेंस जिंदगी में जरूरी है, मेरे अंदर है पर कैमरा के सामने इतना नहीं है बहुत सारे इश्यूज भी। तो अच्छा, हाँ याद आ गया याद आ गया मेरे को कि मेरे को क्या बोला था। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि मेरी लाइफ में लगी पड़ी भाई, मेरी लाइफ की जिंदगी हर तरफ से लगा रही है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता मैं सोचूं चलो आज लाइफ में थोड़े से कम स्ट्रगल है, आज थोड़ा सा कम, आज थोड़ा सा मूड ठीक है, और अगले दिन या उसी दिन या एज सून एज मेरी डॉग होती है, मेरे को थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा यार। बस हम ही सोचते हैं अपने डॉग्स के बारे में इतना, तुमको क्यों नहीं मतलब होता? ओके, मेरे फोन की स्टोरेज फुल हो रही है व्हाइल आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो। अब आप सोचो मेरी जिंदगी में कितना स्ट्रगल है, बट और भी लोग होंगे जिनकी जिंदगी में मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल होगा। मेरा ये फोन प्रॉब्लम देगा ना यार, 5 साल हो गए फोन को। क्या सोच सकते हो? कैन यू बिलीव दिस कि 5 साल हो गए मेरे इस फोन को और मैं अभी भी घिसे पिटे फोन से यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ। तो ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हो सकता है। वैसे मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है कि मैं लोगों को इंस्पिरेशन दूं, बट फिर भी भाई सिंपल सी बात है, आप अगर एक्चुअली में यूट्यूब करना चाहते हो तो आपके पास जो है जितना है खुश रहो, शुरू करो। बिकॉज आपके पास सब कुछ कभी भी नहीं होगा। जिस दिन मेरे पास अच्छा फोन आ जाएगा, प्रोबेबली आईफोन, उस दिन मेरे को लगेगा आईफोन की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे को डीएसएलआर या बेस्ट वर्जन होना चाहिए, कोई अच्छा सा कैमरा वाला फोन होना चाहिए, तब जाके मैं वीडियोस बना पाऊंगी, वरना कोई फायदा नहीं है। मेरे को लगेगा यार ये बैकग्राउंड कोई सोनी नहीं लग रहा है यार, मेरे को कोई और बैकग्राउंड होना चाहिए तब अच्छा लगेगा। मेरा घर इतना सुंदर नहीं है भाई, मैंने सिर्फ इस वीडियो के बैकग्राउंड को अच्छा कर दिया है। मेरा घर बहुत बेकार है, सबका होता है बेकार इन द सेंस सब चीजें मेरे दिखनी पड़ जाती। वीडियो बनाने से पहले ये ठीक करो, वो ठीक करो, हटाओ इसको, उधर करो उधर करो। इन सब के चक्कर में मैं सच बता रही हूँ, जितना टाइम मेरे को वीडियोस बनाने में लगता, घर सजाने में लगता, वैसे मैं ऑन अ डेली बेसिस करती हूँ, बट अभी इतना गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि बरसात का मौसम है यार, कपड़े बहुत सूखते नहीं है, कपड़ों का अंबार लगा पड़ा है, एवरीथिंग इज यार। ये मैं वीडियो बनाती हूँ तभी में नोटिफिकेशंस क्यों आते हैं? ये तो इतनी बड़ी बात है। एनीवेज, बहुत करी मैंने बक 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 बक, पानी पी लेती हूँ यार, तब से बची जा रही हूँ। देख सॉरी गाइस। एनीवे, क्या बोल रही थी मैं, क्या बकवास कर रही थी? थोड़ा सा लिप ग्लॉस भी लगा ही लेती हूँ। चलो ठीक है, क्या कर रहे मेरा सोना बच्चा, कहाँ जाना है? आ जाओ, सबको हेलो बोल दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ एक बार। अब ये तब से इधर घूम ही रही है तो इसको मैं दिखा देती हूँ। ये क्या हो रही था, क्या हुआ? ये मेरा प्यारा बच्चा, क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, ये तो हाई बोल सकता। इस बच्चे की वजह से, मेरे प्यारे बच्चे की वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आ गई हैं,
मैं बता नहीं सकती गाइस, सीरियसली। इसकी वजह से मैंने फाइनली वो किया जो मैं 5-6 सालों से नहीं कर रही थी। मोर देन 5 years, 2017 के एंड में स्टार्ट करने का सोचा था मैंने, तो इट्स बिन 8 years अप्रॉक्स। एनीवेज, तो भाई मैं 7 साल से चीज को इग्नोर कर रही थी, मेरी बैटरी भी जा रही है गाइस। देख रहे हो मेरे फोन में कितना बड़ा स्ट्रगल है मेरे को, मेरी जिंदगी का। देख रहे हो आप, देख रहे हो? नहीं तो देखो शुरू हो रही है इसकी बदमाशी। तो ये जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, इसके वीडियोस बनाते बनाते और इसके वीडियोस डालते डालते मैंने अब फाइनली अपने वीडियोस भी डालना शुरू कर दिए हैं, वरना मेरे को बहुत ज्यादा ये हो गया था। And I'm so glad. I cannot even tell you how glad I am that I have finally done this. I mean, not done this, अब तक कुछ पढ़ा नहीं, but at least I have started this. I have touched first milestone. मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, कल परसों की बात है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। Finally, I am doing this. And I don't know कि मैं कब तक ग्रो करूंगी, but हाँ, कुछ चीजें मैं जितनी बात की मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैंने एक रिसेंटली सोचा है, दिमाग में आया मेरे को, रात को ओवरथिंकिंग करते हुए मेरे दिमाग में सारे आइडियाज आते हैं। तो मेरे को अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में आया है कि मेरे को करनी है एक ऐसी चीज जो अब तक किसी ने नहीं की है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीजें करूँ जो जिसपे मेरा कॉपीराइट हो, लाइक ये चीजें मेरे को इंस्पायर करती हैं। तो मैंने इसको मैं जाने देती हूँ, मेरा हो जाओ ये नहीं कर लोगे तो मैंने एक बहुत अच्छी सी चीज सोची है, आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ क्योंकि अब तक मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है, बस मेरे को एडिटिंग करनी है उस टॉपिक पे। तो मैंने पॉड सीरीज बनाने का सोचा है। नाउ व्हाट दिस पॉड सीरीज? तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन आवर लाइफ जो कि मतलब बहुत अनरियलिस्टिक चीजें पोस्ट करते हैं। नो डाउट वो उनको अच्छी लगती है, आप कहेगा आपको वो मन कर रहा है, मतलब हम अपनी रियल लाइफ में अगर वो चीजें नहीं पहन पा रहे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट? अग्री कि मतलब क्या है उन चीजों को देखने का अगर आप उनको पहन नहीं रहे, सिर्फ आपको सिर्फ देखकर खुशी हो रही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ऐसे ऑप्शन भी होने चाहिए जो आपको अपनी रियल लाइफ में भी यूजफुल लगे, आप उनको एक्चुअली में पहन पाओ। तो द पॉड सीरीज इज प्रैक्टिकल आउटफिट डेज। ठीक है, प्रैक्टिकल आउटफिट डे 1, प्रैक्टिकल आउटफिट डे 2, प्रैक्टिकल आउटफिट डे 3। इस तरह से मैं वीडियोस पोस्ट करूंगी। अब ऑब्वियसली वो रोज नहीं आएंगे, और भी चीजें जिसकी मैं पोस्ट करूंगी, लेकिन अगर जैसे मान लो आज मैंने डाला तो वो प्रैक्टिकल आउटफिट डे 1 होगा, पहला आउटफिट। अब वो 4 दिन बाद चाहे वो मैं वो डालूं, वो डे 2 होगा। ठीक है, तो ये पॉड सीरीज मैं बिल्कुल दिस इज माय ओन अपना खुद का, जैसे गेट रेडी विद मी वैसे पॉड ये मैं लॉन्च करूँ। आप इससे पहले सर्च कर लो, आपको पॉड मैंने खुद तो किया है, गूगल पे आप सर्च करोगे आपको पॉड नाम से आज तक पॉड का फैशन इंडस्ट्री में भी प्रैक्टिकल आउटफिट डे ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं मिलेगा। दिस इज माय ओन थॉट। बहुत बड़ी चीज नहीं उखाड़ ली मैंने, कोई फोन इन्वेंट नहीं कर दिया, कोई टीवी इन्वेंट नहीं कर दिया, छोटी सी चीज की है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि मैं ऐसी और भी बहुत सारी चीजें करूंगी फ्यूचर में जो किसी और ने ना की हो, क्योंकि आई हैव दैट कीड़ा इन माय, मेरे को वो चुल है कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है। और फैशन के इंडस्ट्री में मेरे को मतलब इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। तो मैं ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। दैट्स इट, आज के लिए बहुत बकबक कर चुकी हूँ। ठीक है, इतना काफी होगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ बीच बीच में ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस अपने बारे में थोड़े बहुत कुछ जो भी होगा लाइफ अपडेट वगैरह सब कुछ लेके आती रहूंगी आप लोगों के पास। प्लीज अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो फॉलो कर लेना, एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करना। आगे तक ये वाला आई डोंट नो कि आप शेयर करोगे कि ऑब्वियसली इसमें क्या ही वैल्यू प्रोवाइड किया मैंने। हाँ, इंस्पायर किया है यार, प्लीज डोंट लाई अबाउट दैट। आपने अगर आपके दिमाग में है कि यूट्यूब करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत शायद इंस्पायर किया हो। मेरा घर इट्स टोटली मेरे से अच्छा ही होगा आपका घर, मैं इतना तो कह सकती हूँ, बस ये ही बैकग्राउंड अच्छा है। एंड अगर नहीं भी है ना तो ट्रस्ट मी आपसे ज्यादा खराब किसी और का होगा। तो करो यार, जस्ट डू। अब और ज्ञान नहीं दूंगी, बहुत हो गया। जस्ट स्टार्ट इफ यू रियली वांट टू। अगर आपको किसी भी और चीज में इंटरेस्ट है, आप नहीं कर पा रहे, मैं तो खुद की बात नहीं करें, जस्ट स्टार्ट। ऐसा कभी मत सोचना कि आप परफेक्शन के हो जाओगा आपकी लाइफ में तभी आप करोगे ये आ जाएगा तब तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए बहुत हुआ, टाटा बाय बाय। आई होप आप सबकी जिंदगी बहुत अच्छी हो एंड आप सब अच्छे रहो, खुश रहो, ताकि आप मेरे वीडियो देखते रहो। मेरा ही फायदा यार, आप खुश रहोगे तो अच्छा अच्छे कमेंट करोगे मेरे पास आकर, आप दुखी रहोगे तो खराब कमेंट करोगे। खराब कमेंट मत करना, बहुत मेहनत करोगे आप लोग भी करो। भगवान आप सबके साथ अच्छा हो, मेरे साथ भी अच्छा हो, सबका अच्छा हो। चलो, इसी के साथ मैं अपनी प्यारी सी वाणी को विराम देती हूँ, जो कि बहुत बकबक करती है ऑल द टाइम। एनीवे, तो या सिंपली, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं रोज रात को 8 बजे वीडियोस पोस्ट करती हूँ। रात नहीं यार, शाम होती है उस टाइम पे। एनीवे, मैं रोज शाम को 8 बजे वीडियोस पोस्ट करती हूँ। लॉन्ग वीडियोस मोस्टली संडे को पोस्ट करती हूँ। इस वीक ड्रॉप नहीं कर पाई थी, लाइक थोड़ी सी अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, बट मोस्टली कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा टाइम के साथ में कंसिस्टेंट रहूँ। 8 बजे वीडियो जरूर आएगी, ठीक है? लॉन्ग हो शॉर्ट हो, तो नॉट से अबाउट दैट, बट मोस्टली मेरी वीडियो जब भी आएगी 8 बजे आएगी एंड ऑलमोस्ट डेली आएगी। हो सकता है वेरी रेयरली की तबीयत मिस हो। इस 1.5 महीने में मैंने सिर्फ 2 दिन मिस किया था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, अदरवाइज मैंने रोज एक वीडियो डाली। तो देखना प्लीज एंड सपोर्ट करना, ठीक है? अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ग्रेट मंथ, ग्रेट ईयर, ग्रेट लाइफ, ठीक है? मिलते रहेंगे।